कच्छप का अवतार इसलिए धारण किया क्योंकि भगवान की पीठ में खुजली होती थी, लेकिन भगवान अपने हाथ से कभी खुजा नहीं पाते थे। तो एक बार भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जरा हमारी पीठ खुजला दो। लक्ष्मी जी पीठ खुजाने लगी। भगवान ने कहा जरा जोर से खुजाओ। लक्ष्मी जी और जोर से खुजाने लगी। भगवान ने कहा और जोर से। लक्ष्मी जी ने पूरे नाखून भगवान के जो पीठ थी उसमें गड़ा दिए, लेकिन फिर भी खुजली नहीं मिटी। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी जरा जोर से खुजाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो महाराज पत्थर ही रगड़ना पड़ेगा पीठ पर, तभी तुम्हारी खुजली मिटेगी। भगवान ने मन में विचार किया, ओहो अभी तो समुद्र मंथन होने वाला है, मेरी खुजली मिटने का टाइम आ गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो इसमें लिखा है कंडूय मप्रेयः, माने भगवान ने अपनी खुजली मिटाने के लिए कच्छप अवतार धारण कर लिया। देखिए भगवान जब सो सकते हैं, यशोदा मैया सुलाती हैं, उनको हम लोग नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब भोग लगाते हैं, तो क्या भगवान को खुजली नहीं होती होगी? खुजली भी हो सकती है। जब भगवान खा सकते हैं, तो जब मंदराचल पर्वत घूमने लगा भगवान की खुजली मिटने लगी। भागवत में लिखा है पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी। देखो कोई भी बात हम बिना शास्त्र के नहीं बोलेंगे। भागवत में लिखा है जब पर्वत भगवान की पीठ पर घूम रहा था तो क्या हो रहा था? बोले पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्रकंडोयना। भगवान की खुजली मिटने लगी। और जब खुजली मिटती है तो क्या होता है सज्जनों? जब आपको कोई खुजाता है, खुजली मिटती है तो क्या होता है? अरे नींद आती है। आती है कि नहीं आती? तो भगवान को भी नींद आने लगी। निद्रालोकमठाकृतिर्भगवता। कमठाकृति माने कच्छप की आकृति में भगवान को नींद आने लगी। अच्छा नींद आती है तो क्या होता है? बोले श्वासा नीलापांतु वह। अरे नींद आती है तो लंबी लंबी श्वास चलती है। भगवान की भी लंबी लंबी श्वास चलने लगी। अब ध्यान देना, भगवान है समुद्र के अंदर और नींद आ रही है, और नींद में श्वास लंबी आएंगी तो समुद्र में क्या होगा महाराज? ज्वार भाटे आने लगे। समुद्र में जो लहरें आ रही हैं उसी कारण से वो लहरें आने लगी। निद्रालोक मठा कृतिर भगवता श्वासा नीलापांतुवा। और वो संस्कार समुद्र में आज भी विद्यमान है। वो संस्कार समुद्र में आज भी है कि यातायातमतंद्रितम जल निधिर नाद्यापि विश्राम्यति। समुद्र में आज भी लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। आज भी समुद्र ये सोचता है कि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं और वो सांस ले रहे हैं।